बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे समर वेकेशंस की। तमाम स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे घर में मौजूद हैं। अब पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों को मसरूफ़ किस तरह रखें, क्योंकि बच्चों को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस समर वेकेशन को हम किस तरह से एक अच्छा हेल्दी समर वेकेशन गुजारें, इस पर आज हम बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, हर साल छुट्टियां पड़ती हैं, हम हर साल प्लान करते हैं कि हमें इन वेकेशन से फ़ायदा उठाना है, लेकिन बहुत सारे वालिदैन वो होते हैं जो छुट्टियों को ज़ाया कर देते हैं, और जो कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो इन छुट्टियों को बड़े अच्छे अंदाज से गुजारते हैं, और इन छुट्टियों का फ़ायदा उनको फिर हमेशा होता है, पूरे साल होता है। तो समझदार वालिदैन ऐसा क्या काम करते हैं कि अगर हम तमाम वालिदैन करना शुरू कर दें तो हमारे बच्चे इन छुट्टियों का फ़ायदा सारे साल उठाएं, और बाज़ वक़्त कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप हो जाएं जिससे सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आप बच्चों को बिगाड़ने का सबब बनेंगे। एक रिसर्च जिसका हम बार बार हवाला देते हैं कि खुशहाल और बदहाल घरानों में क्या फ़र्क होता है, बुनियादी फ़र्क ये होता है कि बदहाल घरानों में बच्चों के फ्री टाइम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, और जो बड़े घराने हैं, अजीम घराने हैं, जहाँ पे बच्चे बेहतरीन तरबियत पाते हैं, वो घर होते हैं जहाँ पे वालिदैन बच्चों के फ्री टाइम की प्लानिंग करते हैं। इतना फ्री टाइम मिल रहा है, अगर हमने इसको ज़ाया कर दिया तो हम अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वेकेशंस को किस तरह से गुजारा जाए, प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, एंटरटेनिंग कैसे बनाया जाए, इंजॉय कैसे किया जाए। तो एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, वेकेशन में आपको ये बात का ख्याल रखना है, ये बात आपको जहन में रखनी है कि बच्चे इस वेकेशंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और इस वेकेशन से बहुत ज़्यादा खुश हों। अच्छा, खुश होने के लिए आपको पता है दो बातें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जो कि वालिदैन एक बात तो जानते हैं, दूसरी बात नहीं जानते। पहली बात ये कि जो काम हमें पसंद है, अगर हम वो काम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। यानी हमें जो है घूमने फिरने का शौक़ है, हमें जो है वो हमें जो स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक़ है, हमें मोबाइल इस्तेमाल करने का शौक़ है, हमें किसी रिश्तेदार के पास जाने का शौक़ है, वॉटेवर, पसंद के काम करेंगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन दूसरा, वो जो काम हमें पसंद नहीं है वो अगर हम करें और उनका फ़ायदा हमें फ्यूचर में होना हो तो हमें ज़्यादा बड़ी खुशी मिलती है, इससे ज़्यादा खुशी मिलती है। मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश पढ़ने में खुशी मिल रही है, आपको उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने इन छुट्टियों में उर्दू को अपने बेहतर करना शुरू कर दिया, उस सब्जेक्ट पे काम किया जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, तो छुट्टियों के बाद आपको जो ज़्यादा खुशी होगी वो होगी कि आपने अपनी एक कमी पर काबू पा लिया। जब हम अपनी किसी कमी पर काबू पाते हैं तो हमारी खुशी का लेवल बहुत बड़ा होता है। तो हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, सीखना मुश्किल काम है, हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन अब सीख लेते हैं, जो खुशी का लेवल होता है वो बहुत बड़ा होता है। डिसिप्लिन कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाता है उसकी खुशी का लेवल बहुत सारा होता है। तो नाज़रीन, इन बातों को सामने रखते हुए हम ये प्लान करेंगे कि वेकेशंस को किस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जाए। तो वजिया, कहाँ से शुरू करेंगे आप? जी, मैं कहाँ से शुरू करूँगी? देखिए नाज़रीन, बच्चे जो हैं वो सिलेबस की किताबें पूरे साल पढ़ते हैं, और फिर हम कहते हैं कि सिलेबस की किताबों के साथ आपको दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए, यानी गैर निसाबी किताबें पढ़नी चाहिए। अब बच्चों का बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि अब हम कोर्स कंप्लीट करें, कोर्स को देखें, या हम ये चीज़ें पढ़ें। तो उस दौरान, जिस दौरान स्कूल खुले होते हैं, बच्चों की रीडिंग हैबिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो ये 2 महीने जो आपको दिए गए हैं, ये बेहतरीन है कि आप बच्चों की रीडिंग हैबिट बना दें। और अगर बचपन में आपने उनके ये आदत डाल दी पढ़ने की, तो ये आदत सारी ज़िंदगी उनकी रहेगी। क्योंकि देखिए, आदतें माँ बाप बना रहे होते हैं बच्चों की, और आदतें बचपन में ही बनती हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब भी आप उनकी आदत बना सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आदत बन जाएगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि किस तरह की किताबें बच्चे पढ़ें और बच्चों का इंटरेस्ट क्यों हो किताबों में। तो देखें, सबसे अहम बात ये, किताबें पहले तो बच्चों को वो दें जिसमें उनको मज़ा आए। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी आर्ट एंड क्राफ्ट की किताब। अब वो किताब ऐसी है कि मुझे बताना नहीं पड़ा उन्हें कि ये तुम्हें इसमें काम करना है, सिर्फ ला के रख दी मैंने, और वो खुद ही उनका इंटरेस्ट हो गया, बल्कि मेरे पीछे पड़े, मामा इसमें कब काम करेंगे, कब आप बताएंगी। तो ये इस तरह की किताबें होती हैं, बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है। जैसे आपको दिखा भी दूँ मैं किताब, ये देखें, ये किताब है। इस किताब के अंदर इन्होंने ये जो चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही ना आपको ऊपर, ये इसके अंदर पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन उन्होंने कार्ड्स दिए हुए हैं सब, ये ना कि आप बना सकते हैं इन तस्वीरों को। ये देखें, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के अंदर कार्ड्स दिए हुए हैं, शीट्स दी हुई हैं, इनको कटिंग करके बच्चे को खुद बनाना है।
अब ये इस तरह की किताबें आपके पास होंगी तो जाहिर सी बात है बच्चे का खुद इंटरेस्ट बनेगा, खुद वो बैठेगा और उसकी एक मसरूफियत हो जाएगी और बहुत पॉजिटिव और क्रिएटिव मसरूफियत होगी उसकी। बल्कि हम ये भी बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हादिया के साथ बनाऊंगा। आपने अच्छा बताया। इस हफ्ते में हादिया ने ये 2 किताबें ख़त्म कर ली हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। उन टॉपिक्स पे मैं एक अरसे से चाह रहा था कि स्टडी करूँ, तो मुझे वो किताबें मिली, मैंने हादिया को दी और हादिया ने वो दोनों किताबें एक हफ्ते में ख़त्म कर ली। इंशाल्लाह इसी वीक में वो हादिया के साथ मिलकर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये ओरिजिनल है। और अच्छा, हिस्ट्री, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, ज़ुबैर को भी और हादिया को भी वैसे ही इंटरेस्ट है। शायद उसके इंटरेस्ट की वजह ये कि हम दोनों को है, हम दोनों इस तरह किताबें वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैं बुक लाई थी हादिया के लिए। इसमें जो ख़वातीन हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है उनके बारे में इसमें दिया गया है, पूरा बताया गया है। और बिल्कुल देखें तस्वीरें भी ना बच्चों के हिसाब से बनाई हैं उन्होंने, ताकि बच्चे पढ़ें, इस बुक को एंजॉय करें और देखें उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं और बाकी लोग हैं। इसे ख़ास तौर पे लड़कियों को ये किताब ज़रूर देनी चाहिए कि उनके कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हम कोई बड़े इंसान नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये लड़के तो आमतौर पर इस तरह नहीं सोचते, लेकिन लड़कियां बाद में सोचती हैं हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में कैसी कैसी ख़वातीन थी, किन किन कंडीशंस के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल की और कितना नाम पैदा किया। तो नाज़रीन देखें, ये सब काम करने के लिए ये असल में किताबें पढ़नी है। तो इसका एक पहला स्टेप ये है कि रोज़ाना सोने से पहले बच्चों के साथ बैठिए और अगले दिन की प्लानिंग कीजिए कि सुबह कितने बजे उठना है, फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसमें बच्चों के साथ मिलकर आप ये काम करेंगे तो आप बच्चे खुद इन चीज़ों के लिए टाइम निकालेंगे। बुक रीडिंग का टाइम बच्चे खुद निकालेंगे, बाकी चीज़ों का टाइम बच्चे खुद निकालेंगे। बस कोशिश ये कीजिएगा कि लर्निंग की चीज़ें पहले हों और एंटरटेनमेंट की चीज़ें, जो प्योर एंटरटेनमेंट है, वो बाद में हो। और लर्निंग को भी बच्चों के सामने इस तरह पेश कीजिए कि ये भी एक एंटरटेनमेंट लगे, एक तफरी लगे। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चों की अगर लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो, तो आप उनको स्टोरीज बुक्स दें। अब सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं ना, लेकिन अगर स्टोरी बुक्स होंगे उनकी लर्निंग भी हो रही है, इंजॉय भी कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई समर कैंप हो रहा है, बिल्कुल, कोई वर्कशॉप्स हो रही हैं, या अगर आपके साथ सामने नहीं हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं, छोटे शहरों में रह रहे होते हैं, गांव देहात में रह रहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं और बहुत सारी जगह पे हो भी रही होती हैं। जहाँ नहीं हो रही हैं, अब वो हमसे सवाल करते हैं कि हम क्या करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही सारी की सारी चीज़ें करवा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ लोगों को कि अभी एक मेरे पास किसी ने भेजा कि बच्चों को आप दुआएं याद कराएं, अहादीस याद करवा रहे हैं वो लोग, और बहुत सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और 2 महीने वो जो चीज़ें याद करवाएंगे उसकी फ़ीस भी मतलब बहुत नॉमिनल सी फ़ीस थी, ग़ालिबन 1000 रुपये ऐसी कुछ फ़ीस थी। अब 2 महीने आपका बच्चा एंगेज रहेगा और 1000 रुपये उसकी फ़ीस होगी और बच्चा दुआएं भी सीख रहा होगा। मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा करवाएंगे, लेकिन जो मुझे जिस तरह की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वो एक अच्छी चीज़ लगी। आप लोगों से, आप इस तरह के लोगों से फ़ोन पे बात करके मालूमात दे सकते हैं कि आप क्या करवाएंगे। हम यहाँ पे किसी की मार्केटिंग करने नहीं बैठे हैं, हम ये बताने बैठे हैं कि आप ढूंढिए, खुद भी तलाश कीजिए, और अगर जो दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं उनसे भी पूछिए। बिल्कुल, मैं भी एक कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह शेयर कर दूँ जो मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ताकि आप लोग रब्ता कर सकें। आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि कहाँ पे कर सकते हैं। तो जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप हमारे चैनल पे आके प्रमोट कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि और क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ताकि हम आप लोगों से शेयर करें और आप जो हैं आप हमसे शेयर करें और हम वीडियोस बना के बाकी लोगों से शेयर करें। बिल्कुल, देखिए मैं बात कीजिए। तो ये एंटरटेनमेंट की बात भी हो गई, एजुकेशन की बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि सोशलाइजेशन, बच्चों को किस तरह से दूसरे लोगों से मिलवाएं। क्योंकि जब से मोबाइल आया है तो हमारे बच्चों में एक मसला ये भी आ गया है कि वो लोगों से मिलने से घबरा। जब से मोबाइल आया है तो हमारे बच्चों में एक प्रॉब्लम ये भी आ गई है कि वो दूसरे लोगों से मिलते हुए घबरा रहे होते हैं। तो लोगों से मिलवाएं, उन्हें मीटअप करवाएं, घर में गैदरिंग्स रखें, बाहर लेके जाएं दूसरों के घरों में। बहुत सारे रिश्तेदारों के हम नहीं जा पा रहे होते हैं, तो इन 2 महीनों में आप उनको लेके जाएं। इस तरह वो जब लोगों से मिलेंगे तो जो उनका वो खौफ है ना लोगों से मिलने वाला, वो निकल जाएगा। बिल्कुल, तो मिलवाएं लोगों से, उन लोगों से भी मिलवाएं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन लोगों से मिलवाएं जिनसे मिलना उनके लिए फ़ायदेमंद है और वो अवॉइड कर रहे हैं। और हमें भी ये करना चाहिए, वालिदैन को भी ये करना चाहिए कि जिन लोगों से मिलते हुए हमें थोड़ी सी घबराहट होती है, यानी हम जो है वो उनको फेस नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्ते होते हैं,
लेकिन हम जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से या अपने ग्रजेस की वजह से, किसी गुस्से की वजह से। तो आप इन चीज़ों को साइड में रखें, दिल साफ़ कीजिए और अपने इन छुट्टियों के टाइम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, जो काम आप बच्चों से करवाना चाह रहे हैं उस पर खुद भी अमल कीजिए। बिल्कुल। यस, नेक्स्ट में हो गया था, आप बताइए नेक्स्ट कुछ और था, खत्म कर दें वीडियो? अच्छा नहीं होती है काफ़ी है ना, तो 2 चीज़ और। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि छुट्टियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं तो एक लिस्ट बनाइए उन तमाम की तमाम किताबों की जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन छुट्टियों में पढ़े। हो सकता है वो 5 किताबें हों, 10 किताबें हों, 20 किताबें हों। फिर उसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि इसमें से कितनी किताबें बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ किताबें छोटी किताबें हों तो वो 2 दिन में ख़त्म कर ले, या 1 हफ्ते में ख़त्म कर ले, या 15 दिन में ख़त्म करे। तो ये आपके सामने होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके सामने कोई बड़ी किताब है कि ये किताब हो सकता है पूरे महीने चलेगी, तो जब पूरे महीने आप रखें तो उसकी प्लानिंग करें कि रोजाना वो कितने पेजेस पढ़ेगा या कितने चैप्टर्स पढ़ेगा। ऐसा ना हो कि आप 1 महीने बाद पूछ रहे हो कि भाई किताब खत्म की नहीं खत्म की, और वो कहते नहीं कर सके। रोजाना आपको फॉलोअप लेना है, आपको नजर रखनी है कि बच्चा कितने % काम कर रहा है, कितने % काम नहीं कर रहा। तो एक तो आपको किताबों की लिस्ट बनानी है, दूसरी आपको गेम्स एंड एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी है कि बच्चा कौन कौन से खेल घर में खेल सकता है। आप प्लान कीजिए, बच्चों के घर में खेलिए। बच्चा कौन कौन से खेल बाहर खेल सकता है। कुछ खेल इस वक्त देखें वेकेशन के अंदर हम देख रहे हैं, लोग कराटे सिखा रहे हैं, लोग स्विमिंग की कोर्सेज करवा रहे हैं, आर्चरी सिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपके इलाके में चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी आप अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आप अपनी जिस जगह रह रहे हैं वहाँ रहते हुए बच्चों को किन कामों में इंगेज कर सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है, हर इलाके के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आ सकते हैं। यस। अच्छा, इसके साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। यानी इस दौरान अगर आप बच्चों को कोई सूरत याद करवाना चाह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, नमाज याद करवानी है आपने, तो आप ये टारगेट रख सकते हैं कि ये इतने दिन में ये काम करना है या इन 2 महीनों में ये चीज़ें आपने कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ साथ बच्चों को साथ लेके जाइए। हाँ, नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो बाप को चाहिए कि साथ लेके जाए। बेटे हैं आपके, आप साथ लेके जा सकते हैं। दर्स का प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल दर्स के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ साथ लेकर जाएं। मैं कहती जो दर्स के ख़वातीन के प्रोग्राम होते हैं वहाँ बच्चों को साथ लेके जाएं। बल्कि बाहर ममालिक में तो ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, तो बच्चों को ज़रूर साथ लेके जाएँ। इस तरह उनकी आदत बनेगी और 2 महीने बहुत होंगे बच्चों की आदत बनाने के लिए। अच्छा, 2 काम आपको ख़ास तौर पे करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक काम ये है कि आप जो हैं बच्चों के साथ खाना पकाइए, उनकी पसंद का। कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप सैंडविचेस बना सकते हैं जिसमें आग वगैरह का इस्तेमाल ना हो या कम हो, तो आप खुद काम करने वाले जलाने वाला नहीं काम, या बच्चों को ऐसे ऐसे गाइड करें। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो किस तरह से चूल्हे कैसे जलाना है, कितने डिस्टेंस से खड़ा होना है, कौन सा चूल्हा जलाना है वगैरह वगैरह, किस तरह सेफ रहना है। ऐसे ऐसे बच्चों को तरबियत तो कर देते हैं ना हम लोग, तो देना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। ख़वातीन के विषय में मैं बात कर दी, ख़वातीन की बात आ गई, आप बोलेंगे अब तो। आप ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं तो बहुत सी ख़वातीन को मैं देखा 8 होती हैं, बच्चे किचन में आए होते हैं। पहले मैं भी होती थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा एक्टिविटी बच्चों को करवाई कि मैं खाना बना रही थी और बच्चे भी वहीं पर आ गए, और जो कटिंग वगैरह हो रही थी बच्चे मेरे साथ करवा रहे थे, मेरे साथ उन्होंने मिलकर खाना बनाया। हमने खैर 2 दिन ही की एक्टिविटी, लेकिन वो बच्चों को इतना मज़ा आया उसमें। अब दोबारा से उनकी फरमाइश है कि मामा वो वाली एक्टिविटी दोबारा करनी है, अब ऐसे ही करेंगे, आप खाना बनाएंगे और हम लोग आके बैठेंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, इसमें आपको भी मज़ा आएगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी, बच्चों में बड़े मज़े की गुफ्तगू होती है उस दौरान, उसमें बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, आज आपको बहुत शोर शराबे की आवाज़ आ रही होंगी यहाँ वहाँ की, क्योंकि आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो ये शोर शराबा तो होगा। इन 2 महीने में जो वीडियो बनाएंगे तो बच्चे शोर तो करेंगे। एक और काम जो आपको करना है बच्चों के साथ मिलके, वो घर को मेंटेन करना है, सफाई करनी है। बच्चों के साथ सेटिंगें चेंज कर सकते हैं आप लोग, घर को साफ कर सकते हैं बच्चों के साथ मिलके। अब आपने मिसाल के तौर पर धो रहे हैं तो आपने पाइप से बच्चों के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, नहा रहे हैं। हर इस चीज़ को एक फ़न बना लीजिए, इंजॉय बच्चों को करने दीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिए। यानी घर काम करते हुए भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करवाएं आप। बिल्कुल। तो इन बातों का ख्याल रखिए और अपनी छुट्टियों को खूबसूरत बनाइए। हम मज़ीद एक और वीडियो बनाएंगे वेकेशंस के हवाले से। उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि वेकेशंस को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम नए आइडियाज़ के साथ आपके पास आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।